बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर है बुशरा बीबी को, जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, बहुत अरसे से इमरान खान साहब के संग वो लड़ती रही इस जुल्म के साथ, इस बर्बरियत के साथ, इस गंदे और घटिया निज़ाम के साथ, और उनको जेल में रखा गया था काफ़ी अरसे से। तो अब ये बताया जा रहा है कि उनको बाहिफाजत और बाइज्जत उनको घर छोड़ दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये कि ये जो बाइज्जत का लफ्ज़ है ये सही नहीं है उनके लिए, क्योंकि जितनी उनकी इज्जत की गई है इतने एक अरसे से, एक बड़े अरसे से, 8-9 महीनों से, तो वो कम नहीं है। तो इसीलिए ये बाइज्जत का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए हुकूमत को, इस दलाल हुकूमत को। तो अच्छी खबर यह है कि उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक और बहुत बड़ी खबर जो गर्दिश कर रही है यहाँ पे, वो अमेरिका के 4 कांग्रेसमैन का सदर जो बाइडन को वो एक खत है, एक लेटर लिखा गया है, जिसमें 4 बंदों ने जो है वो अमेरिका के 4 कांग्रेसमैन ने उनको ये खत लिखा है और उनको बाकायदा मुख्तलिफ चीज़ों को मेंशन किया पाकिस्तान के बारे में। चूंकि अमेरिका में इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स वो हुकूमत कर रही है कि चूंकि हमारे लिए, अपने लिए वो राह हमवार कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, जिन लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका जो है, मतलब इस खत में जो कुछ बयान किया गया है वो मैं बयान करता हूँ, उसके बाद मैं ये बात करता हूँ। इस खत में ये बयान किया गया है कि जो है जितना जो इंसान हकूक की पामालियत की जा रही है, जो ये हुकूमत कर रही है पाकिस्तान की, ये जो ये तरमीम की गई है, और उसके अलावा जो फरवरी के इलेक्शन में जो धांधली हुई थी उसके हवाले से, तो वो सारा कुछ उधर लिखा गया है कि मसलन ये सारा इल्ज़ाम जो बाइडन जी आपको दिया जा रहा है, तो आप इसके बारे में आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया, ये एक सवाल वो लोग कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मसलन इसके बारे में एक्शन लें, और वहाँ के जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जो अशराफिया इसमें शामिल है इस गंदे कामों में और इस जुल्म बर्बरियत में, इस जमहूरियत के खात्मे में, तो उन सब के जो है वो माल और उसका जो जितने भी असास हैं उनको भी जब्त किया जाए। उसमें बाकायदा मेंशन किया है उन्होंने, सदर जो बाइडन को लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस खेल का शिकार हमारे लोग किस तरह से हो रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इमरान खान साहब जो बेगुनाह उनको कैद किया गया है, यानी उधर लिखा है कि सियासी मुखालिफिन को जिस तरह से कैद रखा गया है उनको भी बाकायदा रिहाई दी जाए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने बाकायदा उनका नाम भी मेंशन किया है, जनरल आसिम मुनीर का। अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने जो ये खत लिखा है इसके पीछे भी अमेरिका की कितनी बड़ी सियासत है। हो सकता है कि ये पाकिस्तान के लिए कारआमद हो, लेकिन ये याद रखें, ये भूले ना कि जो अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, वो जो नारा लगा था ना, वो भी हमने खुद ही लगाया था। और उसकी वजह को ना भूलें कि वो वजह क्या थी कि हमने वो लगाया था। उस साइफर को आप ना भूलें कि वो जो साइफर आया था उसमें क्या लिखा था। उस गुलामी को आप ना भूलें कि जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन आया था। वो जो कुछ भी किया था वो इसी जो बाइडन ने किया था। यही कांग्रेसमैन उस वक्त भी थे और अब भी हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इन्होंने उनको खत लिखा है जो बाइडन को। देखें, ये बहुत बड़ी सियासत है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शैतानी सियासतदान है और एक दलाल सियासतदान है। इसके ऊपर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ये अगर पाकिस्तान में कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं तो इसके पीछे भी इसकी अपनी कोई सियासत है, लेकिन ये अच्छा काम मैं नहीं चाहता, यानी हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई काम हो पाकिस्तान में। ये यानी अमेरिका की बिल्कुल मुदाखलत तो होनी नहीं चाहिए। अब जो है इमरान खान साहब की सुनने में आ रहा है कि उनके जो 29 अक्टूबर को उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी। उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको 29 तारीख को जो है उनका एक केस जो है वो खोल दिया जाएगा और हो सकता है कि उनकी रिहाई भी हो जाए, यानी मुमकिन है कि उनकी रिहाई हो जाए। अब क्यों रिहाई हो रही है? बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं, इमरान खान साहब जो है वो रिहा होने को हैं, इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। तो क्यों हो रहे हैं? क्या उन्होंने डील कर ली है? जी नहीं, डील तो नहीं की। डील तो अगर वो करते तो वो पहले 2 महीने बाद ही कर सकते थे अपने कैद की। डील तो उन्होंने नहीं की, तो फिर डील नहीं की तो फिर क्या हुआ है जी? इंटरनेशनल प्रेशर है। इंटरनेशनल प्रेशर किस तरह से हो गया? आप कब से इंटरनेशनल प्रेशर में आने लगे? आपने तो कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आजाद है, तो आप कैसे फिर इंटरनेशनल प्रेशर में आने लगे? तो क्या वजह है? हम अब भी अमेरिका के गुलाम हैं। और इमरान खान साहब ने साफ साफ ही कहा है कि हमें अमेरिका की दोस्ती मंजूर हो सकती है लेकिन गुलामी मैं कबूल नहीं कर सकता। तो अब भी वो गुलामी वो अब भी चल रही है। एक लेटर आया नहीं यहाँ से जी, तारीखें मिल गई हैं अदालत में जी, इमरान खान साहब को इनका कोई केस खोल दें और इनको जो है वो रिहा कर दें। हो सकता है कि रिहा किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि रिहा हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि रिहा हो जाए। ये एक दकीक अंदाजा है। और एक बहुत अफसोसनाक और गमगीन खबर है कि लबनान के जो हिजबुल्लाह के लीडर थे
सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद जो लीडर थे सफ़ीउद्दीन हाशमी, एक बहुत बड़ा नाम था। सैयद सफ़ीउद्दीन हाशमी एक बहुत बड़ा नाम था। वो भी जो है वो कल रात हमले में शहीद हो गए हैं, जो इसराइल ने हमला किया था लबनान के ऊपर। अब देखिए मेरी यहाँ पे एक बात सुने, फ़लस्तीन में जितने भी लोग हैं ना, उसमें से 95% वहाँ पे अहले सुन्नत है। और ये जो लोग आप सुनते आ रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से कि मुसलसल बड़े बड़े लीडर शहीद हो रहे हैं, शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह, शहीद इब्राहिम रईसी, शहीद सफ़ीउद्दीन हाशमी, और इंशाअल्लाह रहबर मौज़म को भी शहादत मिलेगी। लेकिन मतलब जिस तरह से उन्होंने खुदा की राह में जहाद किया, उनका हक बनता है शहादत, और वो भी एक दिन शहीद हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखें कि जिस तरह से हमारे अहले सुन्नत बरादरान जो कहते हैं ना, पाकिस्तान के अहले सुन्नत बरादरान, कुछ लोग कहते हैं, पूरे नहीं, लेकिन कुछ लोग शिया को काफिर कहते हैं, काफिर काफिर, शिया काफिर। तो मेरे ख्याल से कि शिया को काफिर कहने से पहले आपको ये सब चीजें याद कर लेनी चाहिए कि वो जिनको आप मुसलमान समझते हैं, कम से कम अगर अहले सुन्नत हैं वो फ़लस्तीन के लोग, तो उनको आप मुसलमान समझते हैं ना, चलें शिया को तो आप नहीं समझते, लेकिन उनको तो आप मुसलमान समझते हैं ना। तो अगर आप उनको मुसलमान समझते हैं तो उन्हीं मुसलमानों के लिए, आपके मुसलमान भाइयों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए शिया काफिर, यानी जिसको आप काफिर समझते हैं, उस काफिर ने आवाज उठाई है, और उन्होंने हथियार भी उठाया, और सिर्फ हथियार उठाया नहीं, उनके हथियार उनके हवाले भी किया, और उनको हमला करने के काबिल भी बनाया। तो और अपना खून भी दिया है, कितने लीडर्स को शहीद किया है। ये बहुत बड़े बड़े नाम थे जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, शहीद सैयद कासिम सुलेमानी, शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह, शहीद सफ़ीउद्दीन हाशमी, शहीद इब्राहिम रईसी, और इस तरह बहुत सारे और नाम। ये मामूली नाम नहीं है, हो सकता है आपके लिए मामूली हो, लेकिन जो समझ सकते हैं, जो अहले तशी हैं, उनके लिए मामूली नाम नहीं थे। उन्होंने अपनी शहादत दे दी है, आपके मुसलमान भाइयों की जान बचाने के लिए काफिरों ने शहादत दे दी है। तो क्या अब भी आप अहले तशी को काफिर कहेंगे? मेरे ख्याल से आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमारे, शायद आप जानते भी हों, अहले तशी के जो लीडर थे, जो यहाँ के पाकिस्तान में जो अहले तशी के कायद थे, अब वो शहीद हो चुके हैं, शहीद सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी। उन्होंने बार बार अहले सुन्नत को और अहले तशी को अपने सामने खड़े करके उन्होंने बताया ये बात, और उनके साथ बाकायदा अहले सुन्नत बरादरान के जो बुजुर्गान हैं वो भी उनके साथ थे उसमें। उन्होंने बार बार ये कहा कि देखें, हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते, आपको भी हम ये नहीं कहते कि आप अपना मजहब तब्दील कर दें, लेकिन हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है, ताकि जो अमेरिका है, जो हमारा दुश्मन है, जो इस दुनिया का शैतानी सियासतदान है, वो हमारे ऊपर हावी ना हो, और उसकी जो ये चालें हैं जिनके हम जाल में फंस जाते हैं हमेशा, उनकी चालों में, तो उनकी चालों से हम बच सकें, और एज ए मुस्लिम हम मुसलमानों की बिना किसी रुकावट के और बिना किसी प्रेशर के हम उनका साथ दे सकें और उनके हामी बन सकें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।